हाय दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं साइंस की नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दोस्तों मैं दर्पण की मैं बात करूं, अवतल दर्पण में तो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों। 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। दोस्तों मैं बात करूं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण में 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। दोस्तों आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अब तक लेंस की अगर बात करेंगे हम लेंस की, तो उसमें अब तक लेंस में 2 बनेंगे और उत्तल लेंस में 6 बनेंगे। लेकिन हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? दर्पण की बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण में 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो हम इन प्रतिबिंबों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं, क्या क्या बनते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन सा वस्तु से बड़ा बनता है, कहाँ आवासीय बनता है, वो सारी चीजें हम इनके माध्यम से सीखेंगे दोस्तों। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में कुल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण में 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे दोस्तों ये कोई अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव है P पॉइंट, इसके द्वारक होते हैं M1 और M2। दोस्तों अगर आप कोई पॉइंट भूल जाते हो तो मैं आपको बता दूंगा ट्रिक के माध्यम से। ये होता है P, सॉरी दोस्तों, ये P होता है या F होता है और ये होता है C। आप रख सकते हैं PFC, मतलब PFC, PFC इस तरीके से आप बना सकते हैं दोस्तों। C हमारा होता है वक्रता केंद्र, F फोकस होता है, P हमारा ध्रुव होता है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन बनती है इसमें, ये कंडीशन बन के आती है कि नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। दोस्तों हम इसके बारे में समझते हैं। जब वस्तु, मान लिया कोई ए बी वस्तु है, छोटा सा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। मान लिया कोई ए बी वस्तु है दोस्तों, यह कोई वस्तु रखी है ए बी। अब इसको वस्तु को हम अनंत दूरी पर रखिए। किस पर रखिए? अनंत दूरी पर। तब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, जब इसका जो प्रतिबिंब बन के आएगा सीधा, जब इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस में बनता है दोस्तों, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों मुख्य फोकस में बनेगा, F पर बनता है और एकदम बिंदु आकार का होगा, अत्यधिक छोटा। इसकी जो कंडीशन पूछने के लिए आती है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब दोस्तों मुख्य फोकस पर बनता है। मुख्य फोकस पर बनता है, जो कि अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा एवं बिंदु आकार का, एकदम छोटा सा बनेगा दोस्तों, बिल्कुल छोटा बनता है, बिंदु आकार का बनता है। दोस्तों इसमें भी पूछा जाता है कि जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु अनंत पर रखी, तो एक तो अत्यधिक छोटा होता है, उल्टा होता है दोस्तों, उल्टा एवं
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अत्यधिक छोटा, उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है दोस्तों? मुख्य फोकस पर, जब वस्तु कहां रखी है? अनंत दूरी पर रखी है। हमें नहीं मालूम अनंत दूरी है, बहुत रेंज, कोई उसकी नियत रेंज नहीं है, कहीं भी रखी सकती है, अनंत दूरी पर है, तब जो वस्तु अनंत पर रखी तो उसका मुख्य फोकस पर ही प्रतिबिंब बनता है। और जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है दोस्तों? एक अत्यधिक छोटा होता है, एकदम बिंदु आकार का, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं अगला प्रतिबिंब की, कहां बनता है। दूसरी जो कंडीशन बनती है इसकी, दोस्तों अब सीखते हैं हम, जब वस्तु, चित्र बना लेते हैं, एक अवतल दर्पण है, ये ध्रुव होता है P, F और हमारा C पॉइंट है। C वक्रता केंद्र होता है, F फोकस होता है, P ध्रुव होता है। दोस्तों हम बात करेंगे इसमें M1 और M2 ये द्वारक होते हैं, M1 और M2 ये दोस्तों द्वारक होते हैं। मान लिया जब वस्तु वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रखी हो, कुछ दूरी पर रखी हो, तब कंडीशन पूछी जाती है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। मान लिया दोस्तों कि ये वक्रता केंद्र है और यहां से, यहां लिख देता हूं मैं इसे, ये वक्रता केंद्र है और मान लिया यहां पर कोई वस्तु इससे कुछ दूरी पर रखी है वक्रता केंद्र से, तब पूछा जाता है वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। दोस्तों जब कोई ए बी नाम की वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रखी है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो यह बनेगा, ये वाला पी, ये पी है, ऐसा ये सी पॉइंट हमारा, यह बनेगा बी और ए। क्योंकि दोस्तों बी ए क्यों लिख रहे हैं, क्यों उल्टा बनता है। बात करते हैं दोस्तों जब वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रखी हो। फर्स्ट में पहली बार मैंने बताया था प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर रखी थी, लेकिन अब कहा रखी है वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रखी हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस, मतलब फोकस के बीच बनेगा। कहां बनेगा दोस्तों? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा, जो कि एक छोटा होगा। पहले में था अत्यधिक छोटा, इसमें क्या होगा? छोटा होगा। मतलब कह नहीं सकता कि बिंदु आकार का नहीं होगा, लेकिन छोटा होगा वस्तु से, छोटा, वास्तविक वह उल्टा होगा। दोस्तों इस प्रकार हमने दूसरी कंडीशन सीखी। हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। इसमें क्या था, जब वस्तु क्या है वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रखी है, जैसे ये वक्रता केंद्र है, यहां से कुछ दूरी पर रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये पूछा जाता है।
जब वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है। और कैसा बनता है? छोटा बनता है, बिंदु आकार का नहीं कहेंगे, छोटा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर रखी होती तो बिंदु आकार का बनता है। जब वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रखी है तो वस्तु का आकार जो है छोटा बनेगा। वस्तु तो बिल्कुल छोटा ही होगा, पर कैसा बनेगा दोस्तों? उल्टा होगा और वास्तविक होगा। कैसा होगा? उल्टा बनाया मैंने, बी और ए, वास्तविक और उल्टा। चलो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। नंबर तीसरी कंडीशन है दोस्तों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब दोस्तों क्या कहां प्रतिबिंब बनता है? ये हमारा तल दर्पण है दोस्तों, M1 और M2। इसका मिडिल पॉइंट P ध्रुव होता है, ये F था और ये हमारा C पॉइंट था। मैंने आपको बताया PFC, PFC हमेशा F पॉइंट बीच में होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु मान लिया ए भी कोई वस्तु है, यहाँ पे ए और बी, वस्तु हमने कहा रखी है? वक्रता केंद्र पर रखी है। तब वस्तु इसका दोस्तों जब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो पूछा जाता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है। दोस्तों इससे लोको पाइलट में भी एक बार सवाल बना था रेलवे में कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो कि वास्तविक उल्टा व वस्तु के समान होता है, समान होता है। जैसे दोस्तों इसकी इमेज है, दोस्तों मैं चित्र सही से बनाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट। ये हमारा P पॉइंट, M1, M2, F और C। दोस्तों हमने यहाँ कोई वस्तु रखी थी, ये भी यहाँ से जाएगी और यहाँ आएगी, यहाँ से जाके यहाँ टकराएगी। ए और बी, तो दोस्तों ये बन रहा है हमारा पॉइंट, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो यहाँ बनेगा बी और ए। जब वस्तु यहाँ से गई टकराएगी, सीधा कहाँ बनाएगी? सी पे। इसका देखो दोस्तों यहाँ इसकी इमेज बन रही, दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर तब पूछा जाता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। दोस्तों कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है।
कैसा होता है, जो कि वास्तविक होता है, उल्टा और वस्तु के समान होता है। जैसे जैसे दोस्तों वस्तु आगे बढ़ती जा रही है और प्रतिबिंब आगे क्या होता है, पीछे हटता जा रहा है और उसकी कंडीशन भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों हम चौथी कंडीशन की बात करेंगे इसकी। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्तों चौथी कंडीशन पूछी जाती है। मान लिया ये कोई अवतल दर्पण है, सही से बनाता हूं दोस्तों मैं। इसका पी पॉइंट एफ और सी, पी एफ सी। मान लिया दोस्तों मैंने कोई वस्तु रखी ए बी, दोस्तों ये बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ती जा रही है उसका साइज ही बदलता जा रहा है और जो वस्तु की प्रतिबिंब की कंडीशन वो लगातार पीछे बढ़ती जा रही है। दोस्तों जब वस्तु क्या रखी मैंने बताया था आपको, जब कहीं भी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दी जाती है। ए बी कोई वस्तु है, नाम दे दिया हमने ए बी, और कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछा गया है। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो दोस्तों बन के निकल के आता है इस तरीके से। दोस्तों आप डायग्राम पे मत जाइए, आप अपने आप बना सकते हो, आपको सिर्फ समझना है। M1 और M2 दोस्तों जैसे ही वस्तु हमने कहा रखी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है वस्तु, तो वस्तु का प्रतिबिंब देखो वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर बन के आ रहा है B और A। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर बनेगा, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर बनेगा, जो कि वास्तविक उल्टा व यहाँ दोस्तों वहां वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी तो वस्तु के समान था, लेकिन जब वक्रता केंद्र से वस्तु मैंने फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो वस्तु का जो साइज होगा थोड़ा बढ़ जाएगा, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वह वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। दोस्तों आपकी समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों जब मैंने बताया आपको जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो, वक्रता केंद्र ये राशि तथा फोकस के बीच रखी हो, तब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर बनता है, जो कि कैसा होता है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से थोड़ा बड़ा होगा।
थोड़ा सा ही बड़ा होता है। दोस्तों हम पांचवी कंडीशन की बात करते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, फोकस पर रखी हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। जैसे P M1 और M2, जब दोस्तों हमारा पॉइंट था F, यह C पॉइंट था। अब वस्तु को हम दोस्तों हम सबसे पहले कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखी, फिर धीरे धीरे लाके वक्र केंद्र से कुछ दूरी पर रखी, फिर तीसरी कंडीशन आई वक्रता केंद्र पर रखी। जब हमारी चौथी कंडीशन आई दोस्तों तो हमने बताया था वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा था। अब हम वस्तु को रख रहे हैं मुख्य फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा दोस्तों। जब वस्तु दोस्तों फोकस पर रखी होती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो अनंत पर बनता है। जैसे हम इसका जो प्रतिबिंब है दोस्तों अनंत पर बनेगा। हम कल्पना नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते कहाँ बन रहा है, कैसा बनेगा, हम बताएंगे नहीं दोस्तों आगे। सी पॉइंट था हमारे यहाँ पर, F था, और ये हमारा ध्रुव है। चलो देखते हैं, जब वस्तु फोकस पर रखी हो दोस्तों, जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब, जब दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो कि कैसा होगा दोस्तों, वास्तविक होगा। नहीं, यहाँ वास्तविक नहीं होगा दोस्तों, अनंत पर हम कल्पना नहीं कर सकते वास्तविक, जो कि उल्टा और वास्तविक होगा दोस्तों। इसमें सिर्फ एक ही प्रतिबिंब ऐसा है जो आभासी बना है, जब दर्पण के पीछे जाके प्रतिबिंब बनेगा। अभी वास्तविक होगा, उल्टा ही होगा। इसका जो साज होगा अत्यधिक बड़ा होगा, वास्तविक जो कि उल्टा वो वास्तविक होगा, और अत्यधिक बड़ा होगा दोस्तों। यहाँ पर प्रतिबिंब बन के आ रहा था, हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु है बी और ए। दोस्तों जब वस्तु हमने कहा रखी थी फोकस पर, तब उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था अनंत में बन रहा था। कैसा था, वास्तविक था, लेकिन उसका जो आकार था अत्यधिक बड़ा था, काफी बड़ा था। अब हम वस्तु को दोस्तों कहाँ रखेंगे, फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन, लिख लेते हैं दोस्तों। जब वस्तु, छठवीं कंडीशन है दोस्तों, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस
के बीच रखी हो। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हो। ये था हमारा ध्रुव दोस्तों, यह हमारा F पॉइंट था फोकस, और ये हमारा C पॉइंट था। बात करेंगे दोस्तों, हम वस्तु को अभी कहाँ रख रहे हैं दोस्तों, हम रखेंगे वस्तु को यहाँ A और B। कोई वस्तु है, तब इसका जो प्रतिबिंब बन के आता है दोस्तों एकदम सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी होगा। हम उसको एकदम पूरी तरह से पहचान नहीं सकेंगे। जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक नहीं बनेगा दोस्तों, कैसा बनेगा, आभासी। एक कंडीशन होती है जब पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में किस कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, तो जब बनता है जब वस्तु दोस्तों ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हो, तब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे सीधा और आभासी बनता है। तो दोस्तों हम लिखते हैं, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हो तब उसका प्रतिबिंब तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो कि सीधा एवं आभासी होता है, सीधा एवं आभासी होता है। दोस्तों इसमें हम साइज को नहीं बता सकते, आभासी कर सकते हैं वस्तु, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब बनना दर्पण के पीछे बनना है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम सिर्फ आभासी ही कर सकते हैं। चलो दोस्तों हम बात करते हैं आगे किस तरीके से हम चित्र बनाते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे इसको इस तरीके से, इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा इसका यहाँ पर हम आभास कर सकते हैं सीधा, और इसका हम क्या कर सकते हैं, आभास। मान लिया ये यहाँ बन रहा है इसका, या हम वस्तु को नोट भी नहीं कर सकते क्योंकि हम इसका आभास ही कर सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दोस्तों यदि आपको अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझ में आया तो दोस्तों प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और हम बहुत सारे इसके ऊपर सवाल भी सीखेंगे दोस्तों, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इस तरीके से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।